इस क्लास में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो इसको क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट 1 2 और 3 है। ठीक है, और कोई रिलेशन डिफाइंड है ए के अंदर, मतलब रिलेशन ए के अंदर डिफाइंड है। तो इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो भी ए से आएगा और जो रेंज होगा वो भी ए से आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैपिंग के अंदर पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, और ये एक दूसरा सेट है जो भी क्या ए के बराबर है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मिलेगा हमको, रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस ए बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, बहुत चीज आ सकता है। तो कुछ को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 1 1 आ गया, फिर क्या आ गया 1 2 आ गया, और क्या 1 3 आ गया, और क्या 2 1 आ गया, 2 आ गया, 2 3 आ गया, और एक लास्ट वाला भी ले लो 3 1 3 2 और 3 3। तो ये सभी हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा रिलेशन जो इस तरह से डिफाइंड है कि उसके अंदर के सभी एलिमेंट अगर खुद से रिलेशन रखते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं जिसको हम बोल देते हैं कोई रिलेशन R1। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट को रखते हैं, 1 1 को रख लो, 1 2 को रख लो, और क्या 2 2 को रख लो, और क्या 3 3 को रख लो। ठीक है, तो देखो जो भी आपके पास रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर के अगर जितने भी एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है, अगर वो खुद से रिलेशन रखने वाले हैं, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो हम देखते हैं इसके बारे में, तो देखो इस ऑर्डर पेयर के अंदर ये 1 खुद से रिलेशन रख रहा है, ये 1 खुद से रिलेशन रख रहा है, ये 2 खुद से रिलेशन रख रहा है, ये 3 खुद से रिलेशन रख रहा है। 1 2 ये किसी 1 2 से रिलेशन नहीं रखा है डायरेक्टली, मतलब रिलेशन नहीं रखा है, वो क्या किया हुआ है, ऐसे 1 से 2 रिलेशन बनाया हुआ है, लेकिन इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद से। ठीक है, तो 1 ने दूसरे से बोला हुआ है तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, उसको ऐसे पड़े रहने दो। ठीक है, तो देखो जो भी आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है, अगर उसके सभी एलिमेंट खुद से ही रिलेशन रखते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमको स्टेटमेंट क्या दिया है उसको एक बार रीड करते हैं। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई भी एक रिलेशन आर किसी एक सेट ए के अंदर अगर डिफाइंड है, इज साइड टू बी रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है इफ x बिलोंग्स टू आर फॉर आल x बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन होता है इसको बोला जाता है फॉर आल। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं सेट ए के अंदर, अगर सभी क्या करते हैं, रिलेशन के अंदर आते हैं, तो वो रिलेशन कैसा कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, ये कोई रिलेशन R2 बनाते हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट चेंज करते हैं। मान लो यहाँ पे 1 1 है और 2 2 है, चलो इतना ही रख लो। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, तो देखो यार ये 1 1 खुद से रिलेशन रख रहा है, 2 खुद से रिलेशन रख रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है। लेकिन फिर क्या करो आप, यहाँ पर देखो वो क्या बोला है, जितने भी x के अंदर एलिमेंट है सभी का क्या होना चाहिए, इफ सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यक्स के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 है, तो 1 और 2 ने खुद से रिलेशन तो बना लिया, लेकिन 3 ने खुद से रिलेशन नहीं बनाया हुआ है रिलेशन R2 के अंदर, मतलब ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, सभी x के एलिमेंट का जो ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं वो क्या खुद से रिलेशन रखे रहने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक R3 बना लो जिसके अंदर क्या है, हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, और 3 3 भी आ गया। ठीक है, तो 3 3 आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एलिमेंट सेट ए के खुद से ही रिलेशन रखते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आ जा रहा है तो कोई बात नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट हमारे पास सेट ए के अंदर है उतने का खुद से, उतने एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी एक R4 बना लो जिसके अंदर क्या जाए, हमारे पास 2 2 आ जाए, और क्या 1 1 आ जाए, और क्या 3 1 आ जाए, और क्या 3 3 आ जाए, और 2 1 आ जाए, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये
यहाँ पे 2,2 भी है और 3,3 भी है। इन तीनों की वजह से क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैटेगरी में आ रहा है। ये और ये एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव आप जिसको बोल रहे हो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर है तो उससे प्रॉब्लम उसको नहीं पड़ता, ठीक है। उसको बस इस बात से मतलब है कि यक्स उसको बस इस बात से मतलब है कि जो सेट ए आप जिसको बोल रहे हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट। सो इट क्या दिया हुआ 1 2 3 4 और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन इज गिवन बाय आर 1,2 2,1, ठीक है। इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है इस सेट के अंदर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्योंकि इस सेट ए खुद के अंदर डिफाइंड है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास 1,1 2,2 3,3 और क्या 4,4 आर के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये सभी क्या है हमारे पास आर के अंदर बिलोंग नहीं करते, मतलब आर के अंदर ये नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या बोल सकते हो कि ये जो आपका रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो। हमको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रिलेशन इन नेचुरल नंबर। यानी क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट इज डिफाइंड बाय एक्स इज लेस देन वाई इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमको ये बात शो करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट बना लेते हैं। मान लेते हैं नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3, ऐसे तो बहुत आगे तक जाएगा, हम सिर्फ 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। चलो 4 तक ले लेते हैं, तो इतना तक रोक लेते हैं। हमको क्या दिया, रिलेशन नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइंड है, मतलब जो दूसरा सेट होने वाला है, मतलब जहाँ से डोमेन मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसको मैपिंग के अंदर। तो सपोज कर लो ये हमारे पास यन सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 है और एक दूसरा यन सेट है जिसके अंदर भी 1 2 3 4 है, ठीक है। तो रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाओ जो क्या यक्स इज लेस देन वाई होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, यन से यन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, यन क्रॉस यन का। तो उसमें बहुत सारे चीज आएंगे, 1 क्रॉस 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस जहां भी यक्स इज लेस देन वाई होने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो 1,1 भी आएगा यहाँ पे, पहले बना लेते हैं फिर इस कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। फिर क्या मिलेगा 1,2 1,3 1,4 मिलने वाला, और क्या मिलेगा 1,5 5 नहीं है 2 आ जाएगा, ठीक है। 2,1 मिलेगा, ऐसे ही 2,2 2,3 2,4। फिर क्या मिलेगा 3,1 3,2 3,3 3,4। फिर क्या मिलेगा 4,1 4,2 4,3 4,4। ये मिल गया हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट मिल गया, ठीक है। तो देखो वो बोल रहा है कि आप रिलेशन इस तरह से डिफाइन करो कि जो नेचुरल नंबर के अंदर तो है, लेकिन क्या जिसके अंदर कंडीशन ये लगा दिया कि एक्स इज लेस देन वाई होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं वो रिलेशन आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जहाँ पे एक्स वाई से कम है, ठीक है। तो हम उठाते हैं, तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स वाई के बराबर है, यहाँ पे कम है तो 1,2 मिलेगा, और क्या मिलेगा 1,3 मिलेगा, और क्या मिलेगा 1,4 भी मिलेगा, और क्या 2,1 2 तो बड़ा हो गया, 2,2 भी इक्वल है, तो मैं क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2,3 और 2,4 मिलेगा। फिर क्या 3,1 3,2 3,3 ये नहीं मिलने वाला है, 3,4 मिलने वाला है, ठीक है। फिर क्या 4,1 4,2 4,3 4,4, मतलब इसमें से कोई नहीं मिलने वाला। तो ये जब हमारे पास सेट मिला हुआ है इसके अंदर कंडीशन क्या है कि यक्स क्या वाई से छोटा है, यक्स हर जगह वाई से छोटा है, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये अपने आप में ही दिख रहा है कि कोई भी जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद से रिलेशन रखता है अंडर दिस कंडीशन। जब ये कंडीशन लगा है तो इसके इसके तहत कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर हमको नहीं मिला जो खुद से रिलेशन रखता है, मतलब क्या जिसकी वजह से ये आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं रह गया, ठीक है। और इसी में अगर हम क्या करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दें, अपने कंडीशन में एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई कर दें, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया ही आर डैश बना दो, उस नाम का क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके अंदर ऐसे आप ऑर्डर पेयर लोगे जिसके अंदर यक्स वाई से या तो छोटा हो या तो बराबर हो, ठीक है। तो देखो आर डैश बना देते हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा, यक्स वाई से छोटा और बराबर, तो 1,1 भी आएगा, और या 1,2 भी आएगा, इस बार 1,3 भी आएगा, और 1,4 भी आएगा, ठीक है। ये हो गया यक्स वाई से छोटा या बराबर, ठीक है। अब फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे तो बड़ा हो गया तो इसको छोड़ दो, और क्या मिलेगा 2,2
2 मिलेगा, 2,3 मिलेगा, और क्या 2,4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर है और यहाँ सब में छोटा है। ठीक है, फिर क्या मिलेगा 3,1, 3,2 नहीं मिलने वाला है, और क्या मिलेगा 3,3 और 3,4 मिलने वाला है। फिर क्या 4,1, 4,2, 4,3 नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मिलेगा आपको 4,4। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक आर सेट बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कट गया, एक सेकेंड। ये जो हमारे पास आर सेट बना हुआ है, इसके अंदर देखो हमारे पास ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, जिसकी वजह से अब ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। ये सभी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब था जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं वो खुद से रिलेशन रखने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास रिलेशन नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइंड है और वो इस कंडीशन के अंदर हमको रिलेशन लिखना है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर है तो हमने 4 तक बस रोक दिया, क्योंकि बहुत बड़ा सेट होता है नेचुरल नंबर का। आप क्या बड़े बड़े से बड़ा सेट लेके अपनी इस क्या बोलते हैं प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन ये दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। ये सेट आपको ए दिया हुआ है, एज आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव। हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो रिलेशन होने वाला है सेट ए के अंदर वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करना। ठीक है, इस क्लास में बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, जिसमें के अंदर किसी भी एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर वो खुद से ही रिलेशन रखते हैं तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी वजह से भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस जितने हमारे पास ओरिजिनल सेट के अंदर एलिमेंट है वो खुद से रिलेशन रखे रहने चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो जो सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज का एक की दूसरे की तरह दिखना। ठीक है, जैसे देखो मान लो हमारे पास एक अल्फाबेट ए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया इसको मिरर के सामने रखा तो वो भी क्या दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। मतलब इसका इमेज और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक है, एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब आपको कोई भी रिलेशन डिफाइंड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो एक दूसरे की तरह क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं, सिमेट्रिक है, तो वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक हमको सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1, 2, 5, 7 है। ठीक है, हम क्या करते हैं कुछ अलग अलग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं वो रिलेशन ए टू ए में डिफाइन, वो रिलेशन ए के सेट के अंदर ही डिफाइंड था, तो हमको रिलेशन कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि 1,1 है हमारे पास, और क्या 2,5 है, और क्या 5,2 है। चलो इतना भी रोक लेते हैं, और एक और रिलेशन बनाते हैं कोई आर, इसको 1 बना दो, R2 बना दो, जिसके अंदर क्या है 2,1 है, और क्या 2,5 है। ठीक है, और क्या करो एक और रिलेशन बना दो R3, जिसके अंदर क्या है 1,1 है, 2,2 है, और क्या 7,7 भी है, और हमारे पास 2,5 भी है। ठीक है, चलो इतना हो गया, चलो इतने पर चेक कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं R1 के बारे में। R1 के अंदर क्या है 1,1,2,5,5,2 है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ अगर वो करली ब्रैकेट के अंदर रहती है तो वो क्या एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या बोला सिमेट्रिक होने के लिए वो एलिमेंट खुद के मिरर इमेज की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 1,1 है, इसको मिरर के पास रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 1,1 ही मिलने वाला है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब ओवरऑल तो वो वैसा ही दिख रहा है। अगर इसको हम सिंपली ए से डिनोट करें तो ये भी ए की तरह ही दिख रहा है। कहने का मतलब ये खुद से तो सिमेट्रिक है, मतलब क्या एक ही एलिमेंट को बार बार दो जगह पे हम किसी एक सेट के अंदर नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया 1,1 को एक ही बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2,5 को देखो। ठीक है, तो 2,5 यहाँ पे है, मिरर के सामने रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 5,2 मिलेगा। ठीक है, 5 आगे आ जाएगा और आपको 2 मिलेगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से सेम होता है। इसका डिस्टेंस ये है तो इसका डिस्टेंस भी इतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो 5 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, तो 2, 5, 5, 2 मिला है। तो ये पेयर हमारे पास प्रेजेंट है इस रिलेशन के अंदर, मतलब क्या R1 कैसा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब R2 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है 2,1 है और 2,5 है, तो देखो 2,1 है तो हमारे पास 1,2 होना चाहिए था, 2,5 है तो 5,2 होना चाहिए था। ये दोनों नहीं है, सिंस हम क्या बोल सकते हैं हमारे पास 1,2 और 5,2 R2 के अंदर बिलोंग नहीं करते, जिसकी वजह से ये क्या सिमेट्रिक
नहीं रह गया, ठीक है। और वैसे ही R3 के अंदर देखते हैं तो R3 के अंदर क्या है, 1 1 है, तो 1 1 है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, वो भी 1 1 बनेगा, मतलब वो ये सही बात, ये सिमेट्रिक है, खुद के सिमेट्रिक है। 2 2 है तो उसका इमेज 2 2 बनेगा, वो भी सिमेट्रिक है। 7 7 वो भी 7 7 ही बनेगा, वो भी सिमेट्रिक है। 2 5 आ गया तो 5 2 भी रहना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों तो सिमेट्रिक है एक दूसरे के, ये तीनों एक खुद के सिमेट्रिक है, लेकिन 2 5 है और 5 2 एलिमेंट हमारे पास नहीं है। 5 2 R3 के अंदर बिलोंग नहीं करता, जिसकी वजह से R3 कैसा सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। सिमेट्रिक का सिंपल कंडीशन है कि जो भी रिलेशन डिफाइंड है, जैसे भी डिफाइंड है, उसके अंदर जो भी चीज़ है अपने खुद के मिरर इमेज के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इस लास्ट वाले में अगर ये नहीं रहता तो इस सिचुएशन में ये जो R3 है वो कैसा सिमेट्रिक कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रेजेंट है वो खुद से क्या है, रिलेशन रख रहा है, मतलब खुद से रिलेशन रख रहा है। वो तो रिफ्लेक्सिव का हो गया ना, सिमेट्रिक का मतलब वो खुद के मिरर इमेज की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमको क्वेश्चन दिया है, द लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन के अंदर जो सभी लाइंस का कलेक्शन है उसको यल से नोट किया है। एंड आर बी द रिलेशन इन यल डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमको क्या करना है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्लीज, यही प्लेन के अंदर ये आपका L1 लाइन है, ये L2 है और ये एक L3 लाइन है, ठीक है। तो हमको बस चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखना पड़ेगा पेयर के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, पेयर चाहिए। तो मान लेते हैं कि L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 अगर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो वो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब क्या, L1 L2 आपके R को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर L1 L2 R को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सिमेट्रिक होने के लिए L2 भी L1 के साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको, इस R रिलेशन को, ठीक है। तो देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर जो आपका L2 है वो भी क्या L1 के परपेंडिकुलर है। यहाँ से हमको क्या मिला कि L2 L1 भी क्या होगा, आपका R रिलेशन के अंदर लाई करेगा, मतलब क्या है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास L1 L2 भी आ रहा है और L2 L1 भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अगर L1 L3 को देखोगे तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये बात सही नहीं है, क्योंकि L1 L3 क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। अगर L2 L3 को देखोगे तो L2 क्या है, L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होंगे, आपके R रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और उसी तरह L3 भी क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या करेंगे, R को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इस क्लास में बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। वो क्या था कि अगर हमारा रिलेशन कोई किसी एक सेट के अंदर डिफाइंड है और उस रिलेशन के अंदर अगर हमारे पास A, B पेयर आ रहा है तो B, A पेयर भी आएगा, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते थे, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते थे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, प्रोसेस टू साइड, मतलब जो भी यहाँ पे हमने किया वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, सिमेट्रिक में जो किया वही एंटी सिमेट्रिक में भी करना पड़ेगा, कि हमको क्या A, B और B, A के पेयर बनाने पड़ेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इसके लिए भी लिख सकते हो कि मान लेते हैं लेट कोई भी एक रिलेशन R है जो किसी एक सेट A के अंदर डिफाइंड है। सेट A के अंदर डिफाइंड है मतलब क्या, उसका डोमेन और रेंज दोनों सेट A के अंदर से ही आने वाला है। कहने का मतलब जो आपका रिलेशन होने वाला है वो A क्रॉस A का सबसेट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास A, B क्या करता है, R रिलेशन को डिफाइन करता है, और क्या B, A भी क्या करता है, R रिलेशन को डिफाइन करता है, बिलोंग्स टू R, देन जो आपका A होना चाहिए वो B के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास A, B भी R के अंदर आता है, B, A भी R के अंदर आता है, तो जो A है B के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों सिचुएशन लग जाए तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं दो एग्जांपल के बारे में। जैसे हमारे पास सपोज कर लो कोई एक सेट A है जिसके अंदर है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक रिलेशन बनाते हैं जो इस तरह से होगा कि वो ये और ये रिलेशन, ये कंडीशन क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक रिलेशन
आर है जो इस तरह से डिफाइंड है 1,1। और देखो यार, अगर हमारे पास 1,1 है, ठीक है, तो हमको अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर हमको क्या बी कॉमा ए पेयर बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम मिरर के आगे रखेंगे। मिरर के आगे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका इमेज मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा हमको 1 और 1 मिलने वाला है। लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये बी बनेगा, ये ए बनेगा। अभी भी ये 1 1 ही कहलाएगा। ए कॉमा बी लिखोगे और बी कॉमा ए भी लिखोगे, वो भी क्या 2 बार हो जाएगा। अगर 1,1 ये है और ये वाला पेयर लिखने के लिए आप 1,1 करोगे तो इसका इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर आप करली ब्रैकेट लगाए हो तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। और सेट के एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो एक ही बार लिखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं। तो देखो ये ए कॉमा बी रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा ए को भी, और ए का वैल्यू बी के बराबर भी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप 2,2 का बना सकते हो, 3,3 का बना सकते हो, और क्या 4,4 का भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमने बनाया है, जिससे 4,4 पे भी देख लो 4,4 है, ठीक है। ये क्या है, ए है, ये बी है। यहाँ पे मिरर मिरर लगाया तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4,4 बनेगा। लेकिन होगा क्या, ये वाला ये यहाँ पे था तो इसका डिस्टेंस इमेज से, सॉरी, मिरर से इतना था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। देखो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मिरर से और उसके इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये इतने डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज भी इतने डिस्टेंस पे होगा, तो ये बी होगा, ये ए होगा। कहने का मतलब अभी भी वो 4,4 ही बनने वाला है, इसलिए दोबारा हो रहा था, हमने एक ही बार लिखा। तो ये ए कॉमा बी, बी कॉमा ए दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए बी के भी बराबर है। मतलब ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। कोई भी एक रिलेशन आ रहा है वो इस तरह से डिफाइंड है कि हमारे पास ए कॉमा बी, मान लो 1,2 क्या कोई रिलेशन के अंदर आता है, और क्या 2,3 भी किसी रिलेशन के अंदर आता है। तो क्या हो गया, ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो, बी कॉमा ए बनाना था, चलो 2,1 कर लो। 2,1 भी किसी एक रिलेशन के अंदर आता है, ठीक है। हमने 1,2 लिया था, उसको मिरर के पास रखा तो क्या मिला हमको, 2,1 मिला। तो क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के रिलेशन, बी कॉमा ए की कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ए का वैल्यू बी के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये जो रिलेशन बना है एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे वो एक और रिलेशन देख लो, हमारे पास क्या है 3,4 है, ए कॉमा बी हो गया, अब बी कॉमा ए बनाओगे तो 4,3 कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, 1,1 कर सकते हो। 1,1 क्या, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, और ए इक्वल टू बी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या एंटी सिमेट्रिक को बना देगा, लेकिन देखो ये क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्या कर सकते हो, अब ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके बारे में। इस क्लास में बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट ए है और कोई भी रिलेशन सेट ए के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। मत खाने का मतलब जो आपका रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सब सेट है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर हमारे पास ए कॉमा बी पेयर आर रिलेशन के अंदर आता है, मतलब ए कॉमा बी पेयर आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, और हमारे पास बी कॉमन सी पेयर भी आर रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई करता है, मतलब आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। तो देखो आप ऑब्जर्व करो, ए के बाद अगर ये वाला जो बी होता है, अगर वो दूसरे के अंदर यहाँ पे होता है और कोई तीसरा क्वांटिटी सी होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ए कॉमा सी क्वांटिटी भी आर के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आर रिलेशन के अंदर आता है, फिर क्या जो जो पहले ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो दूसरा एलिमेंट था, कौन सा था, बी था, वो अगर स्टार्ट होके किसी एक थर्ड एलिमेंट के साथ रहता है, तो उस सिचुएशन में ए कॉमा सी पेयर भी अगर आपके पास आर रिलेशन के अंदर आता है, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 नाम के एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं R1 जो इस तरह से डिफाइंड है कि हमारे पास उसके अंदर 1,2 आता है, और क्या 2,3 आता है, और क्या 1,1 भी आता है, और क्या 3,1 भी आता है, और क्या 1,3 भी आता है, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, हमको सिर्फ इतना चेक करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 1,2 पेयर है, ठीक है। तो देखो
अगर ये ए बोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो अगर हमारे पास ए कॉमा बी पेयर है तो बी कॉमा सी पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। तो मान तो यहाँ पे देखो ये बी था तो ये भी बी है, तो बी कॉमा सी हो गया। तो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी इसके अंदर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 1,3 भी इसके अंदर आता है, ये बात ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 1,1 है, ठीक है, अगर हमारे पास 1,1 है तो देखो 1,1 है, इसको सपोज कर लो ये है बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ कोई एक तीसरा एलिमेंट ले लो, तो 1 के साथ तीसरा एलिमेंट कौन सा है, सी है, ठीक है। तो इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो ये बी रहेगा और ये सी रहेगा, ठीक है। तो ए कॉमा बी भी आता है, बी कॉमा सी भी आता है, तब क्या होगा, ए कॉमा सी भी इसके अंदर आएगा। तो ए कॉमा सी क्या बनेगा, ए हमारे पास 1 है, सी 3 है, तो क्या बनेगा, ए कॉमा सी भी 1,3 ही बनने वाला है। तो 1,3 दोबारा ना लिख के हमने क्या कर दिया, एक ही बार लिख दिया, ठीक है। मतलब ये भी रिलेशन क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। और अगर क्या करें हम 2,3 है, इसको बोल दो आप ए बोलो, इसको बोलो बी। 2,3 है तो बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे भी है, तो ये क्या बन जाएगा, बी कॉमा सी बन जाएगा, ठीक है। तो 2,3 अगर आता है, बी कॉमा सी भी आता है, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए। ए कॉमा सी क्या बनेगा, 2,1 बनेगा, ठीक है। तो क्या 2,1 आपके पास इस रिलेशन के अंदर आता है कि नहीं आता, तो देखो इसके अंदर 2,1 हमारे पास नहीं आता, ठीक है। तो यही क्या करता है, हमारे पास रिलेशन आर के अंदर नहीं बिलोंग करता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ट्रांजिटिव नहीं रह जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, वो एक दूसरा रिलेशन बनाते हैं, एक सेकंड को इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एक हमारे पास रिलेशन है R2 जो इस तरह से डिफाइंड है कि उसके अंदर 1,2 है और क्या 2,1 है और क्या सिर्फ ए बी हो गया, बी सी बनाओ ना, तो 2,4 कर लो, ठीक है। 1,2 कर लो, 2,4 कर लो और 1,4 भी कर लो, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ इतना है, ठीक है, तो अगर ये ए है तो ये बी है, तो ए कॉमा बी है, ये बी, और ये कोई क्वांटिटी तीसरी है तो सी बना दो, ठीक है। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए, बी कॉमा सी भी, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी भी क्या करता है, आर के अंदर बिलोंग करता है, मतलब ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो ए कॉमा सी क्या बनेगा, 1,4 बनेगा। तो ये क्या है, ए कॉमा सी, ये क्या करता है, हमारे इस आर के अंदर बिलोंग करता है। तो मतलब क्या, ये पेयर ट्रांजिटिव के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, और कोई पेयर अगर बन रहा है ऐसा तो उसको बारे में देखते हैं। तो देखो ए कॉमा बी है, फिर क्या ए वाला तो हो गया था, अब अगर स्टार्ट करें यहाँ से तो ए इसको बनाओगे, बी इसको बनाओगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो देखो अब जो भी नया ऑर्डर पेयर होगा, अगर वो ट्रांजिटिव वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसके अंदर जो भी पहले आने वाला है वो बी आने वाला है। लेकिन और कोई भी ऐसा सेट हमारे पास है ही नहीं जो क्या बी को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर हम 1,4 को ए, इसको ए और इसको बी बना दें, तो जो नया ऑर्डर पेयर बनने वाला है उसके अंदर पहला एलिमेंट 4 होना चाहिए, लेकिन और कोई है भी नहीं और किसी के अंदर पहला एलिमेंट 4 है भी नहीं, तो वहां पे हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा रिलेशन बनाते हैं R3, जिसके अंदर हमारे पास 1,3 है और क्या 4,2 है और क्या 6 तक बनाया था ना। चलो एक ले लो, 6,1 ले लो, ठीक है। क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा बी अगर आर के अंदर बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी आर के अंदर बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो हमारे पास बी कॉमा सी भी आना चाहिए। तो बी कॉमा सी का मतलब हमारे पास 3 तो पहले होना चाहिए किसी भी दूसरे में। तो यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, तो हम इसको नहीं चेक कर सकते। यहाँ से स्टार्ट करो, 4,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला नया ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ भी ये भी 2 नहीं, ये भी 2 है, 2 नहीं है, तो इसको भी चेक नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ये 6 है और ये 1 है, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो ये 6,1 है, तो क्या हमारे पास कोई और दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जो 1 से स्टार्ट हो। तो ये 6 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, बी, और ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए कॉमा बी है और क्या बी कॉमा सी भी है, ठीक है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ए कॉमा सी क्या बनेगा, ए यहाँ पे 6 है और सी क्या है, 3 है, तो 6,3 भी क्या आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए 6,3, क्योंकि इस आर के अंदर नहीं आ रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से R3 कैसा बन जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी एक रिलेशन, एक सेकंड रुको, कोई भी एक रिलेशन R4 है जिसके अंदर को एलिमेंट क्या है, 1 1 ले लो पहले,
1,3 है, और क्या 2,5 है, और क्या 4,6 है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, हमको ये क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, ए बी, बी सी और ए सी की पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये ए है, ये तो ये बी है, तो ये बी है, तो नया ऑर्डर पेयर में को जो भी एलिमेंट है वो बी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ये भी नहीं 3 है, ये भी नहीं 3 है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 2,5 है, तो इसको ये बनाओगे, इसको बी बनाओगे, तो 5 से स्टार्ट होने वाला नया ऑर्डर पेयर चाहिए, तो ना ही ये 5 है ना ही ये 5 है, तो इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ इसको ये बनाओगे, इसको भी बनाओगे, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। मतलब यह इन तीनों में ए कोमा बी और बी कोमा सी का पेयर ही में बन रहा है। ठीक है, तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों आ रहा है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास ए कोमा बी है, बी कोमा सी भी है, तभी ए कोमा सी आर के अंदर आना चाहिए। अगर आपके पास ए कोमा बी ही नहीं बन रहा है और बी कोमा सी ही नहीं बन रहा है, तो ए कोमा सी का कंडीशन ही नहीं बन आपको चाहिए। ठीक है, देखो जो आपका स्टेटमेंट है वो इस तरह से लिखा होता है, इफ किसी भी एक रिलेशन के अंदर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर आता है और बी कोमा सी भी आता है, देन जो आपका ए कोमा सी है वो भी इसके अंदर आना चाहिए। इफ तो देन, इफ तो देन, अगर इफ है तभी देन भी कंडीशन आना चाहिए, इफ नहीं तो देन भी नहीं। तो यहाँ पे देखो कहीं पे इफ का कंडीशन ही नहीं आई। इफ का कंडीशन का मतलब कहीं भी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी का पेयर ही नहीं बना, तो यहाँ पे देन का कंडीशन हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, जहाँ पे भी इफ का कंडीशन आता है सिर्फ वहीं पे देन का कंडीशन लगता है। मतलब इसकी सारे ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट अलग अलग हैं। अगर एलिमेंट अलग अलग है तो उस सिचुएशन में भी कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव के अंदर आता है। ठीक है, ट्रांजिटिव के अंदर आता है। ट्रांजिटिव का दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, या तो उसके अंदर इफ देन आ जाए या सभी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो जैसे क्या करते हैं, एक और रिलेशन बना देते हैं R5, जिसके अंदर क्या है हमारे पास 2,1 है, और क्या 4,3 है, और क्या 5,6 है। तो इसके अंदर भी देखो सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भी आप इफ का कंडीशन बना ही नहीं सकते। तो अगर इफ नहीं है तो देन भी नहीं होगा, तो ये भी कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। इफ देन देन, इफ तो देन। ठीक है, इफ होगा तभी देन का कंडीशन लगाया जाएगा, लेकिन इफ नहीं है तो देन का कंडीशन भी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको नोट करो। हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो जैसे हमारे पास कोई एक दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी एक रिलेशन यन सेट के अंदर, यन सेट के अंदर डिफाइंड, यन सेट का मतलब नेचुरल नंबर्स के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक रिलेशन आर है, वो क्या नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स के अंदर डिफाइंड है। और रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 4। ठीक है, जहाँ पे आपका ए का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, ये आपसे जो ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिख भी लो ए कॉमा बी क्या नेचुरल नंबर के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर का सेट है, तो ए का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, तो ए का वैल्यू पहले क्या कर लो, आप 1 ले लो। तो ए का वैल्यू 1 लोगे तो क्या इसके अंदर आएगा, ए का वैल्यू 1 लोगे तो बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर ए का वैल्यू 2 लोगे तो बी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 3 लोगे तो बी का वैल्यू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ गए आर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए कोमा बी, बी कोमा सी का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इफ तो देन ये वाला कंडीशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये ए है तो ये बी है। ठीक है, तो ये ए है तो ये बी है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट 5 होना चाहिए, तो ये यहाँ ये 5 है ना ही ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर ये ए है तो ये बी है, ये 6 है तो दूसरा ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी एलिमेंट स्टार्ट होने वाला है 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ना ही ये 6 है ना ही ये 6 है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अगर इसको ए कॉमा बी है ना बनाओगे तो ना ही ये 7 है ना ही ये 7 है, मतलब यहाँ पे इफ का कंडीशन ही नहीं आ रहा, इफ का कंडीशन ही नहीं आ रहा है, तो देन का कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इफ तो देन, इफ ए कॉमा बी
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी आ ही नहीं रहे कंडीशन, तो ए कॉमा सी का कंडीशन ही नहीं बनेगा। मतलब ये भी क्या, क्योंकि इसके एलिमेंट सभी अलग अलग हैं, ये भी क्या बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, एक और रिलेशन की बात करते हैं। कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है जिसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल लिख दो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी, लिविंग इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी एट अ पार्टिकुलर टाइम, एट अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, पार्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी एक पार्टिकुलर टाइम के पीरियड के अंदर जितने भी पीपल है किसी एक सोसाइटी के अंदर, बच्चे, मेन वुमेन जितने भी है, सबका कलेक्शन बना दिया गया, उसको सेट ए से नाम से डिनोट किया गया। और कोई भी एक रिलेशन है जो कि आर सेट के अंदर डिफाइंड है, और वो इस तरह से डिफाइंड है कि आप ऐसे यक्स कोमा वाई के पेयर बनाओ जस्ट सच दैट यक्स क्या है, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर का आप क्या करो, सेट बनाओ, और जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ए के अंदर बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई दोनों क्या करते हैं, ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, ये बात लिख देना। ठीक है, तो देखो यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यक्स क्या है, वाई की पत्नी है, मतलब यक्स क्या है, एक वुमेन है, यक्स जो भी होगा वो क्या, एक वुमेन होगा, और वाई क्या होगा, वाई आपका एक मैन होगा। ठीक है, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यक्स वाई की पत्नी है, तो यक्स क्या होना चाहिए, हमेशा ही क्या, एक वुमेन होना चाहिए, और वाई हमेशा ही क्या, एक मेन होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड ऊपर वाला नोट को रब कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास, हम क्या करते हैं, मेन को, क्योंकि हमने बी वाई से डिनोट किया है, तो उसको सपोज कर लो कुछ हमारे पास मेन है y1 y2 और y3 है। ठीक है, और हमारे पास कुछ फीमेल है, मतलब वुमेन है, वुमेन जिनको हमने यक्स से डिनोट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, x1 x2 और x3 कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आर के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो मान लेते हैं x1 क्या है, y1 की पत्नी है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये ए है और ये बी है, तो ए कॉमा बी हो गया, तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, बी कॉमा सी भी होना चाहिए। बी कॉमा सी के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे y1 होना चाहिए, और क्या यहाँ पे दूसरी जगह पे कोई भी हो सकता है, तो मान लो यहाँ पे आ गया x2 ही आ गया। ठीक है, तो देखो यक्स ये क्या, एक वुमेन को डिनोट करती है, और ये क्या, एक मेन को डिनोट करता है, तो ये इसकी पत्नी है। सही बात है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये मेल हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, वुमेन चाहिए। अब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान नहीं, कोई इंसान किसी एक लेडी का पत्नी नहीं हो सकता, पति हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने ये क्या लिखा हुआ है, वाई को मेन डिनोट किया है और यक्स को क्या, वुमेन डिनोट किया है, तो ये इस बार मेन हो गया और ये वुमेन हो गया। ठीक है, तो कोई भी इंसान किसी भी लेडी का नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता पत्नी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ये पेयर बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पेयर बनाएंगे। दूसरे में क्या होगा, मान लो x2 क्या है, y3 की पत्नी है, तो ये मेल है, ये फीमेल डिनोट करता है, तो x2 y3 की पत्नी है, एक सही ऑर्डर पेयर है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे y3 x3 ऐसा कोई पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जिसके अंदर क्या मिलेगा हमको, x3 y2 मिलेगा। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने तीन मेन और तीन वुमेन का एग्जांपल लिया था, तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है, जिसके अंदर सभी ये वुमेन भी अलग है, ये मेन भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, जिसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, देखो कोई भी मेन वुमेन हो, अगर वो क्या बोलते हैं शादीशुदा है, तो उनको ऑर्डर पेयर इसी तरह से बनने वाला है। ठीक है, कोई भी ले लो आप, हमने 3 ही का ले लिया, 5 का भी लोगे, 10 का भी लोगे, तो वो भी क्या होगा, इसी तरह बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। इस पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन है, उसको क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर का सेट के अंदर कोई एक आर रिलेशन डिफाइंड है of real numbers defined as r equal to the set of all a comma b such that a is less than b is symmetric
या ट्रांजिटिव, हमको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर चेक करेंगे। तो देखो कोई भी एक रिलेशन आर है रियल नंबर्स के अंदर, वो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, कि ए लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी आर सेट के अंदर बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, आर सेट के अंदर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लो एक नंबर हमारे पास 4 है, एक नंबर 5 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए लेस देन बी, तो 4 क्या है, 5 से कम है, तो 4 कॉमा बी क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे इसके अंदर आ सकता है। लेकिन बट 5 इज लेस देन 4, ये हमारे पास आर सेट के अंदर नहीं आ सकता। और वो क्या बोला है, सारे रियल नंबर दे दिया, मतलब उसके अंदर 5 कॉमा 4 भी आना चाहिए, लेकिन 5 इज लेस देन 4, ये बात सही नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो, आर सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो 4 ले लो, 5 ले लो और 6 ले लो, ठीक है। तो वो क्या बोलता है ट्रांजिटिव आपका, एक सेकेंड को इसको रफ कर दे, ठीक है। तो आपका ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, तो आपका देन आपका ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, आर सेट के अंदर रहना चाहिए। तो हमने 3 नंबर ले लिया, 4, 5 और 6। तो अगर हम इसको ए बोल दें, बी बोल दें, सी बोल दें, तो अगर 4 इज लेस देन 5 है तो हम क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। 5 इज लेस देन 6 है, तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और तो ये क्या बोलता है कि 4 भी लेस देन 6 होना चाहिए। तो ये बात सही है कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एज लेस देन सी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। आप किसी भी चेक ऑर्डर के लिए चेक कर सकते हो, 1, 5, 2 भी ले लो, 2, 5, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर वो इस ऑर्डर में अरेंज आप करते हो तो वो क्या होंगे, हमेशा ही ट्रांजिटिव के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इनको नोट करो। हमारे पास इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चेक इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ, एक कोई भी आर रिलेशन है वो इस सेट के अंदर दिया है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कि वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक होगा रिलेशन की, ट्रांजिटिव होगा, या दोनों होगा, ठीक है।